अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कोरियन टेक 24। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उन दोस्तों के लिए है जिनके CCVI के अजरा नहीं हो रहे। अजरा तो हो गए हैं, रिफ्यूज़ भी हो गए हैं, लेकिन CCVI अजरा का जो है वो इशू आ रहा है और दोस्त बहुत परेशान है कि क्यों नहीं हो रहा। और दूसरी बात है मंजूरियों के बारे में कि कुछ लड़के कह रहे थे कि सर हमारे जो है ना डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेजने के बाद वहीं पे रुके हुए हैं, मंजूरी नहीं हो रही। तो क्या हम इस जो अक्टूबर नवंबर में अजरा होंगे उनमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। और जो लोग पास हुए हैं इस साल और उनका मेरिट अभी लगना है, तो क्या वो भी इन अजरा में शामिल हो सकते हैं या नहीं। और तीसरी बात ये है कि जो दोस्तों की आईडी पे हायर से पहले एक मेडिएशन आता है, उसकी क्या वजह है, वो क्या होता है, उस बारे में भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात जो है CCVI अजरा की, तो देखें इसमें दो तीन इशू हो सकते हैं। नंबर एक होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पासपोर्ट है वो हो सकता है कि 1 साल से कम वैलिड हो। तो जब आपका पासपोर्ट जो है 1 साल से कम वैलिड होगा तो वो कोरिया वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो कहेंगे कि भाई आप रीन्यू करवाएं। आप अपना मैं पासपोर्ट रीन्यू करवा के दोबारा से जब ओवरसीज़ में जमा करवाएंगे उसकी फ़ोटो कापी, तो आपका जो है वो इजरा शुरू हो जाएगा। और CCVI के अजरा का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि वो वीज़ा होता है। जब आपका वीज़ा लग जाता है तो वो इसलिए नहीं लगाते कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो, कि अगर जब आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर उसके बाद आपने 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो कोरिया में एंटर होना होता है। क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आते हो तो आपका वीज़ा जो है वो 3 महीने का ही लगता है। फिर आप इधर एंटर होते हो, इधर एंटर होने के बाद आपका कार्ड जो है वो मालिक 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करता है। और फिर उसके बाद जो है वो आपको 3 साल का, कई मालिक वीज़ा लगवाते हैं, कई 1 साल का लगवाते हैं। जब वो ख़त्म होता है तो उसके बाद 3 साल के बाद 1 साल 10 महीने का वीज़ा एक्सटेंड होता है। तो CCVI अजरा में जो एक और बात होती है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो मालिक होते हैं उनको जब बंदे की रिक्वायर दी जाती है कि भाई बंदा मुझे इस तारीख तक कोरिया में मिल जाए, तो एक ये भी वजह हो सकती है कि मालिक बंदा तो सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन कंपनी में अभी जगह नहीं होती। इधर एक वर्कर होता है, हो सकता है उसका एक वीज़ा जो है वो 1 महीने बाद ख़त्म हो रहा हो, तो इसलिए वो 1 महीना उसका लेट हो सकता है CCVI का अजरा। क्योंकि वो मालिक कहता है कि भाई ये बंदा जाएगा, इधर जगह खाली होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल रहाइश वो वाली आप उसको देना चाहेंगे, या उधर बंदे की सीट जो है खाली होगी कि बंदा आते ही काम पे खड़ा हो जाए। क्योंकि जब कोरिया में बंदा आता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कोरिया में आओ और 1 महीना या 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन 20 दिन फारग रहो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वीकेंड अगर आ जाता है उसके बाद आप फ़ौरन जाकर आपको वर्दी दी जाती है और आप काम पे चले जाते हो। आपको काम आता है या नहीं आता, 3 महीने जो पहला टाइम होता है सुसुब की गान, उसमें वो आपको काम सिखाते हैं। फिर उसके बाद आप यानी कि सैलरी आपकी शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक बंदा इधर जगह खाली ना हो तो वो ये भी वजह हो सकती है कि आपका CCVI का अजरा ना हो। ये भी वजह हो सकती है। और दूसरी जो आईडी पे आपके मेडिएशन शो होता है, उसका क्या मतलब होता है कि एक मालिक जब एक वर्कर को सिलेक्ट करता है, कहता है कि जी मुझे 2 बंदों की या फॉर एग्जांपल 3 बंदों की ज़रूरत है, तो वो लेबर कोड में एप्लीकेशन देता है। तो लेबर कोड वाले उसको फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी इतना वेट हो, इतनी हाइट हो, क्योंकि बंदा लेने के लिए हाइट, वेट और एज बताना पड़ती है। जब वो बताते हैं तो उस एज के जब बंदे उधर वो भेजते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, तो वो 1 या 2 या 3 बंदे अगर आप मांगते हो तो वो 10-12 डॉक्यूमेंट्स जो फाइल्स होती हैं वो उस मालिक को भेजी जाती हैं। और वो जो 10-12 फाइल्स वाले बंदे होते हैं उन सब की आईडी पे मेडिएशन शो होना शुरू हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये लास्ट ईयर दिस ईयर से ही ये शुरू हुआ है। इन्होंने आईडी अपडेट की हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इस कंपनी में जा चुके हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये भी बंदे को पता होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोसेस में है।
तो फिर जिन जो मालक होते हैं वो जिन डॉक्यूमेंट्स को 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनका जो है वो आईडी पे हायर होना शुरू हो जाता है और उसका अजरा हो जाता है। और जिनका नहीं होता उनके दोबारा से वो जो होता है मेडिएशन वो गायब हो जाता है आईडी से, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा लेबर कोड में भेजे जा सकते हैं। इधर आपके जहन में एक बात आएगी कि भाई मालक तो कम से कम एज वाले बंदों को सिलेक्ट करेंगे, ये होगा वो होगा, तो क्या जिनकी 30+ है उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे? तो ऐसी बात नहीं है कि देखें कि वो ज़्यादा जो एज वाले बंदे होते हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अभी पिछले साल 2018 में मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे पता चला है उसकी उम्र उस वक़्त 37-38 साल हो गई थी। तो अभी उसकी जो एज थी वो 40 से भी ऊपर हो गई थी, लेकिन जब उसने पेपर पास किया था उस वक़्त वो 39 से थोड़ा कम था और उसका अल्लाह का करम से वीज़ा आ गया है। ये जो अजरा हुए हैं 18 वाला था, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि चलो यार एक बंदे का वीज़ा आ गया, इतनी देर से उसने स्ट्रगल की हुई थी। और तीसरी बात थी मंजूरियों की कि भाई देखो जिनके डॉक्यूमेंट्स वापसी आए हैं, दोबारा भेजना हुआ है, वो HRD का मसला है। वो उनके सिस्टम में जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स में ज़रा सा भी इशू हो तो वो उसको वापसी कर देते हैं कि भाई आप इसको क्लियर करके भेजें, और फिर वो OEC वाले जो ओवरसीज़ वाले हैं पाकिस्तान में उन डॉक्यूमेंट्स को सही से करके दोबारा कोरिया में भेजते हैं और HRD वाले अप्रूवल देते हैं, मंजूरी जिसको कहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मंजूरी किसी भी वक्त हो सकती है, ये लाजमी नहीं है कि जो डेट होती हैं उसी में मंजूरी हो, ये किसी भी वक्त मंजूरी जो है वो हो सकती है। तो आप परेशान ना हो, अगर आपकी मंजूरी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर होती है या नेक्स्ट मंथ होती है या आफ्टर 2 मंथ होती है, तो आपका जॉब रोस्टर का जो टाइम है उसी वक्त से स्टार्ट होगा। ये नहीं कि अभी से आपके 2 साल हो गए तो आप एक्सपायर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जो जब आपका जॉब रोस्टर स्टार्ट होगा उस वक्त से, जब आपकी मंजूरी होगी उस वक्त से आपका जॉब रोस्टर स्टार्ट होगा। जैसे नेक्स्ट मंथ होता है तो उस वक्त से लेकर आपके 2 साल अकाउंट किए जाएंगे। अगर पहला जॉब रोस्टर एक्सपायर हो गया, दूसरा है, तो फिर 1 साल का जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। और रही बात जो नए लड़के इस साल पास हुए हैं और वो कह रहे हैं कि क्या हम अक्टूबर में जो है वो सिलेक्ट होंगे अजरा में या नहीं होंगे, तो उनको मैं बता दूं या फिर जनवरी फरवरी में होंगे कि देखें अभी नेक्स्ट वीक जो है वो मेरिट लगने जा रहा है। मेरिट लगेगा, लड़कों का 105 लगता है, 110 लगता है, 115 लगता है। अल्लाह करे कि 110 से नीचे ही हो, मेरी तो दुआ है, बाकी जितना भी होगा। तो वो मेरिट लगने के बाद आपका मेडिकल होगा, आपकी फ़ाइल जमा होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स कोरिया में आएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोरिया में आ जाते हैं और अजरा से पहले पहले आपकी मंजूरी हो जाती है, तो आप 100% श्योर है कि आप भी इन अजरा जो होंगे इनमें ऐड होंगे, आपका भी वीज़ा आ सकता है। और कई लोग अगर ऐसा हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स वो पहले, अभी टाइम थोड़ा लगेगा, अक्टूबर में तो हो सकता है ना आप हो पाएँ या हो भी जाएँ, जो नेक्स्ट होंगे जनवरी फरवरी में या मार्च में, तो उनमें आप उम्मीद है कि 100% जिनकी मंजूरी हो गई उनके वीज़े आने के चांस इतने ही होंगे जितने ये 18, 19, 20, 21 वालों के हैं, उतने ही जो है वो होंगे चांसेस। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो लड़के मुझसे बार बार पूछ रहे थे, तो वो मैंने आपको बताई। आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जिनके जहन में सवाल होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।